सुरभि मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बारिश के मौसम में डेंगू का डंक बिहार के लोगों को डरा रहा है। राजधानी पटना के साथ ही दूसरे जिलों में भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक छोटा सा मच्छर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसे डेंगू बीमारी को देखकर समझा जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से डेंगू बीमारी के साथ ही उससे बचाव के भी उपाय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बड़ा सवाल है कि डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच बिहार के अस्पताल कितने तैयार हैं। और बिहार में डेंगू का डंक लोगों को डरा रहा है। अब आपको दिखाते हैं राजधानी पटना सहित 5 जिलों की तस्वीर, जहां अस्पताल में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनके इलाज के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, गोपालगंज और मुंगेर की 5 अलग अलग तस्वीरें हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश की गई है अस्पतालों की तरफ से, ताकि डेंगू के मरीजों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। आप इन छोटी छोटी खिड़कियों में तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि अलग अलग बेड पर मच्छरदानी की भी व्यवस्था है और सभी वहां पर जो भी इलाजरत मरीज हैं उनकी सेवा लगातार अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग 5 जिलों की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे कि कैसे अस्पताल में व्यवस्था रखी गई है डेंगू के मरीजों के लिए, और वही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और चलिए अब आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर डेंगू बुखार के कौन कौन से लक्षण होते हैं। अगर आपको डेंगू हो जाए तो आप इसकी जानकारी खुद ही कैसे ले सकते हैं कि आप डेंगू से पीड़ित मरीज हो गए। सबसे पहले आपको तेज बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होगा। इसके अलावा अन्य जो लक्षण हैं उसमें लगातार उल्टी होना, मसूड़ों या नाक से खून का आना, ये भी डेंगू के लक्षण हैं। तो ये हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि डेंगू बुखार के कौन कौन से लक्षण होते हैं। लगातार उल्टी होना भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसके साथ साथ और क्या लक्षण है वो भी जानिए। मसूड़ों या नाक से आपके खून आएगा, ब्लड आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको डेंगू मच्छर ने काट लिया है। मूत्र मल या उल्टी में खून आना, इसके अलावा इन जगहों से भी आपको ब्लड निकल सकता है, ब्लड का रिसाव हो सकता है। त्वचा पर चकत्ते भी उभर सकते हैं, इसकी भी जानकारी डॉक्टरों की तरफ से दी जाती है। इसके अलावा डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स का गिरना भी सामान्य बात है। कहा जाता है कि डेंगू मच्छर ने अगर आपको काट लिया है तो हो सकता है उस दौरान आपका प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाए, गिर जाए, और इसकी वजह से तरह तरह की समस्या होती है, ब्लड की कमी भी हो जाती है। और देखिए बिहार में डेंगू के मरीज में लगातार वृद्धि हो रही है। रोजाना सिर्फ पटना में 15 से 20 डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। पटना में कई हॉटस्पॉट बन गए हैं। बिहार सरकार ने भी डेंगू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में भी डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक 650 से अधिक डेंगू के मरीज बिहार में मिल चुके हैं। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ भी तकरीबन आधा दर्जन से अधिक डेंगू के मरीज फिलहाल भर्ती है। अलग से डेंगू वार्ड बना दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर के बिहार के सभी अस्पतालों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। और यदि हम पटना की बात करें तो पटना में तकरीबन 250 से अधिक इस वक्त डेंगू मरीज है, जिनका इलाज अलग अलग जगहों पर चल रहा है। पूरे बिहार में यह आंकड़ा 650 से भी अधिक है। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, उसके बावजूद डेंगू पर रोकथाम नहीं हो पा रहा है। और दूसरी ओर पटना में कई हॉटस्पॉट हैं। राजेंद्र नगर की बात कर लें, दीघा की बात कर लें, गर्दनी बाग की बात कर लें, एजी कॉलोनी, पटेल नगर की बात कर लें, तो ऐसे कई मोहल्ले हैं जो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। और इन्हीं मोहल्लों से सबसे अधिक डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाया गया है। हेल्थ विभाग ने भी अलर्ट जारी किया और साथ ही साथ डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बावजूद इसके हर साल की तरह इस बार भी
बारिश का पानी जमा होने और अन्य कारणों के कारण डेंगू के मरीज अधिक मिल रहे हैं। मच्छरों के लिए भी नगर निगम को अलर्ट पर रखा गया है कि मच्छरों को भगाने के लिए लगातार फॉगिंग कीजिए, लेकिन फॉगिंग भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं डेंगू के जो मरीज हैं उनमें इजाफा हो रहा है। अस्पताल अलर्ट पर है और सरकार ने भी इसको लेकर के कई पहल की है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और कहां कितने मरीज हैं डेंगू की, ये भी जान लीजिए। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है राजधानी पटना, और पटना में डेंगू से एक मरीज की जान भी जा चुकी है। राजधानी में डेंगू के 227 मरीज मिले और मुंगेर में डेंगू के 3 नए मरीज पाए गए। और वहीं गोपालगंज जिले की बात कर लें तो वहां पर भी 13 नए मरीज पाए गए। मुजफ्फरपुर में 35 डेंगू के मरीज हैं। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इन मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, और ऐसे में आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि डेंगू बीमारी से बचने के लिए वो कौन कौन से उपाय हैं जिन पर आपको अनिवार्य रूप से ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले डेंगू से बचाव के लिए अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें घर के आसपास, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ये मच्छर ज्यादा पनपते हैं, इसलिए आसपास पानी एकत्रित ना होने दे, इकट्ठा ना होने दे। घर के अंदर पानी 7 दिन से अधिक किसी भी बर्तन में ना रखें। अगर ऐसी जरूरत पड़े कि आपको पानी रखना है तो आप 7 दिनों से ज्यादा पानी का इस्तेमाल रखे हुए पानी का ना करें। पानी के सभी बर्तनों को आपको ढक कर रखना है। घरों में कूलर है या टंकियों की लगातार आपको सफाई करनी है। अगर आप घड़े रखते हैं घर में, घड़े का पानी पीते हैं, तो उसकी भी सफाई आपको लगातार करनी है। सप्ताह में एक बार ऐसा जरूर करें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग भी करें और अपने शरीर को पूरी तरह ढक कर रखें। जमा पानी निकालना संभव अगर ना हो तो काला तेल या टेमीफॉस दवा डालकर उसे बाहर निकाल दें। डेंगू बीमारी के लक्षण अगर दिखते हैं तो फौरन डॉक्टर से सलाह लें। इसमें किसी तरह की कोई देरी आपको नहीं करनी है, इसका खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये बीमारी जब आप होती है तो इसमें बहुत तरह तरह की परेशानियां आती हैं, जो अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वो मौत का कारण भी बन सकती है। आपके प्लेटलेट्स डाउन हो सकते हैं, आपको खून की उल्टियां हो सकती है, तरह तरह की परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। इसलिए आप ये हमेशा ख्याल रखें, हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी भी तरह का कोई भी लक्षण आपके शरीर में नजर आता है तो आप तुरंत डॉक्टर से जरूर सलाह लें। बढ़ेंगे आगे। बिहार में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। सभी अस्पतालों में डेंगू जांच किट मौजूद हो, ये निर्देश दिए गए हैं। ब्लड प्लेटलेट्स और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, इसकी भी जानकारी दी गई है। डेडिकेटेड बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी जिलों में एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। डेंगू प्रभावित जगहों को चिन्हित किया जाए, बीमारी बढ़ने के कारणों का पता लगाया जाए कि आखिर क्यों डेंगू के मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। संभावित मरीजों की जांच की जाए, जहां पर लगता है कि बीमारी पनप सकती है वहां पर मरीजों की जांच जरूर की जाए। पोर्टेबल थर्मल फॉगिंग मशीन की पर्याप्त उपलब्धता हो, इसका भी खास ख्याल रखना है, ताकि अगर आसपास गंदगी है तो उसे फॉगिंग के माध्यम से खत्म करने की जरूरत है। डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता भी जरूरी है। लोगों को ये जानना जरूरी है कि डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए उन्हें क्या करना होगा, और इसकी जानकारी अभी भी हमने भी आपको दी है। डेंगू नियंत्रण कक्ष की स्थापना हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की सुविधा से वंचित ना रखा जाए। बढ़ेंगे आगे। गोपालगंज में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ 13 नए मरीज मिले हैं। ज्यादातर मरीज ग्रामीण इलाकों में मिल रहे हैं और इनमें 3 मरीजों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में डेंगू के संदिग्ध कई मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए 10 बेड का स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। राहत की बात तो यह है कि यहाँ एक भी मरीज अब तक भर्ती नहीं है। सिविल सर्जन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। व्यवस्था है, जांच की सभी सुविधा हमारे प्रखंडों में है, स्तर पर है। यहाँ पर सीबीसी मशीन लगा हुआ है और किट भी अवेलेबल है, जिससे प्राइमरी जांच होता है। कन्फर्मेशन के लिए
जांच के लिए हम लोग यहाँ पेशेंट को बुलाते हैं। सदर अस्पताल में इलाजा जांच होता है। हम जनों से यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने घर में साफ सफाई रखें, कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर गड्ढा है तो उसमें जो है मिट्टी का भर करवा दें। अगर टायर और डिब्बा ढकना और छत पर पड़ा है उसको सफाई कर दें, पानी फेंक दें। कूलर को हमेशा। गोपालगंज में डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। गोपालगंज में डेंगू के अब तक 13 नए मरीज मिले हैं और इन सभी मरीजों को सदर अस्पताल के अलावा निजी क्लिनिक और 3 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। ज़्यादातर मरीज ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं। इसके अलावा शहरी इलाके के भी 4 नए मरीज मिले हैं। तो ऐसे में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। सिविल सर्जन ने कहा है कि डेंगू से संबंधित मरीजों की जाँच के लिए सदर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध है। इसके अलावा अनुमंडल अस्पताल और सभी सामुदायिक अस्पतालों में भी डेंगू के जांच के लिए इंतजाम किया गया है। सदर अस्पताल की बात करें तो सदर अस्पताल में कुल 10 बेडों का स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। इसके अलावा अनुमंडल अस्पताल में 4 बेडों का अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पताल में भी डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए 2-2 बेड का स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। तो ऐसे में गोपालगंज में भी प्रशासन की ओर से डेंगू को लेकर अलर्ट जारी करते हुए मरीजों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। क्योंकि जिस तरह से डेंगू का लार्वा लगातार नए इलाकों में बढ़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड में आ गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और मुंगेर शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। पहले से भर्ती एक डेंगू मरीज को एलाइजा टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने पर घर भेज दिया गया। वहीं डेंगू के 3 नए मरीज भी भर्ती किए गए हैं जिनकी एलिजा जांच कराई जा रही है। तीनों मरीजों की प्लेटलेट्स काउंट 35,000 से 45,000 के बीच है। सदर अस्पताल उपाधीक्षक ने बताया कि सभी डेंगू के 4 संभावित मरीज अस्पताल में एडमिट हैं जिनका इलाज लगातार जारी है। सदर अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है और दवा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखी गई है। उपाधीक्षक ने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने और मच्छरों को पनपने देने से बचने की सलाह दी है। आपको बता दें कि डेंगू का मच्छर सुबह के समय में ही काटता है। घरों के अंदर रहें और जब घर के अंदर रहें तो सोने के वक्त में मच्छरदानी का प्रयोग करें। दिन में गोधूली बेला के समय इसके मच्छर काटते हैं, बाहर निकलते हैं, तो घर में ऑल आउट का उपयोग करें या मॉस्किटो कॉइल का उपयोग करें। बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो उनको ओडोमॉस टाइप की जो क्रीम लगाई जाती है वो लगा करके उनको भेजें और घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इसका जो लार्वा फैलता है वो जमे हुए पानी में फैलता है। तो जहाँ भी पानी जमा हुआ है, चाहे छोटा सा पॉन्ड हो या कोई टायर हो या कोई बर्तन हो, उन सब चीज़ों को फेंकते रहें। हर 2 से 3 दिनों पे पानी को बदलते रहें। और उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा के डीएमसीएच में स्पेशल डेंगू वार्ड बनाया गया है। अस्पताल कैंपस के 2 मंजिला भवन में 24 बेड का वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें ऑक्सीजन सहित सभी तरह की सुविधाओं के साथ डॉक्टर और नर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। राहत वाली खबर तो यह है कि अभी तक एक भी मरीज वहां पहुंचे नहीं हैं। डीएमसीएच के डेंगू स्पेशल वार्ड से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन कुमार। पूरे बिहार में डेंगू का कहर है और डेंगू को लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हम अभी दरभंगा के डीएमसीएच मेडिसिन विभाग के परिसर में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डेंगू वार्ड बनाया गया है। ये स्पेशल डेंगू वार्ड है जिसमें 2 मंजिला में 12 बेड लगाया गया है। 12 बेड नीचे और 12 बेड ऊपर, जिसको लेकर यहाँ उत्तर बिहार के सभी डेंगू मरीज यहाँ रेफर किए जाते हैं, जिसको लेकर यहाँ व्यवस्था पूरी कर ली गई है। लेकिन राहत वाली खबर ये है कि दरभंगा जिला में अभी तक एक भी डेंगू मरीज की भर्ती यहाँ पर नहीं हुई है, न ही रेफर किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो मंजिला पर बना हुआ 12 बेड का है, यहाँ ऑक्सीजन युक्त पूरी आधुनिक व्यवस्था से यहाँ पर लेस है और डेंगू जो मरीज आएंगे उनकी इलाज भी किया जाएगा। ऐसे में राहत वाली खबर है कि अभी तक एक भी डेंगू के मरीज यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ कर्मी हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि स्थिति क्या है। क्या स्थिति है डेंगू को लेकर? स्थिति ठीक है सर, यहाँ जो भी मरीज आते हैं पूरा कंप्लीट होकर जाते हैं, ठीक होकर जाते हैं। अभी तक आया क्या है? जी, पिछले महीने हम आए थे 2 मरीज, उसके बाद वो यहाँ से ठीक होकर चले गए, उसके बाद नहीं आया। अभी क्या है? अभी है कि नहीं? जी नहीं, अभी नहीं।
और जिला दूसरे जिला से भी आते हैं? जी हाँ, दूसरे जिला से भी आते हैं, लेकिन नहीं आए। अभी नहीं आए। व्यवस्था कितने बेड की? बहुत अच्छा है व्यवस्था, 12 बेड का है, नीचे 12 बेड का ऊपर है। इन्होंने जो बताया कि यहाँ पे पूर्ण व्यवस्था है डेंगू मरीज के लिए, लेकिन ये है कि अभी तक एक भी मरीज यहाँ पे नहीं आया है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव की यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, सूत्रों से मिली अहम जानकारी। तेजस्वी यादव समस्तीपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। 10 सितंबर से तेजस्वी यात्रा पर निकलेंगे। अपनी यात्रा को जन संवाद का नाम दिया है। तेजस्वी यादव की तरफ से यही नाम दिया गया है। आपको बता दें कि जनता की समस्याओं को, उनकी फरियाद को सुनने के लिए तेजस्वी यादव इस यात्रा पर निकलेंगे। समस्तीपुर से उनकी इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 10 सितंबर से तेजस्वी यादव इस यात्रा पर निकलने वाले हैं और अपनी यात्रा को उन्होंने जन संवाद यात्रा का नाम दे दिया है। समस्तीपुर से इस यात्रा की शुरुआत उनकी तरफ से की जाएगी। और इसी बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर आपको बताएं। थावे टोल प्लाजा पर संवेदक से मारपीट हुई है। आरजेडी नेता रंजीत यादव पर मारपीट का आरोप लगा है। गुर्गों के साथ रंजीत यादव ने मारपीट की है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित ने थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करा दी है। उचका गांव के थावे टोल प्लाजा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है और इसी के आधार पर अब पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक आरजेडी के नेता हैं, वो यहाँ दबंगई दिखाते हैं। लगभग 1 महीना से प्रताड़ित हमको कर रहे हैं। एक पिकअप गाड़ी आया, पिकअप गाड़ी वाले ने पहले कहा कि डीएसपी गोपालगंज का गाड़ी है। मैंने जांच पड़ताल किया, तब उस चालक ने रंजीत यादव का नाम लिया। रंजीत यादव फ़ोन पर मेरे साथ गाली गलौज किए और गाली गलौज करने के बाद अपने 20 गुर्गों के साथ आकर के टोल प्लाजा पर हमारे साथ हाथापाई किए, हमको मारे। और बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बताएंगे, जहां सगे भाई ने अपने ही 2 भाइयों पर गोलियां बरसा दी है, जिसमें एक भाई की मौत हो गई तो वहीं दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मामला सदर थाना क्षेत्र के भिरखी का है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता बालेश्वर भगत के 4 बेटों में तीसरे बेटे राहुल कुमार ने पहले तो अपने बड़े भाई को दुकान में घुसकर गोली मारी, जिसके बाद घर पर अपने दूसरे भाई आनंद कुमार पर गोलियां बरसा दी। आसपास के लोगों की मदद से जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर बेतिया से आपको बताएं, जहां करोड़ों रुपए से खरीदा गया डस्टबिन 20 महीने में खुद ही कूड़ा बन गया। शहर से अधिकांश डस्टबिन गायब नजर आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि कूड़े के साथ साथ डस्टबिन को भी उठाकर बाजार में बेच दिया जाता है। मामले के खुलासे के बाद नगर निगम प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल शहर में चौक चौराहों पर स्टील और लोहे के डस्टबिन लगाए गए थे और इसके लिए नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन चौक चौराहों से डस्टबिन को उखाड़ दिया गया है। आलम तो ये है कि कचरा ढोने वाली गाड़ियों में डस्टबिन को ले जाते हुए देखा गया है। आरोप लग रहा है कि डस्टबिन खुद निगम के कर्मचारी ही गायब कर रहे हैं। मामले के खुलासे के बाद निगम की ओर से टीम बनाकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मामले में कार्रवाई होगी उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जिस मामले पर कार्रवाई होगी उसकी तस्दीक करते ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, कैसे कचरा गाड़ी में ही डस्टबिन ले जाया जा रहा है। हम लोग जब तक जनप्रतिनिधि, पार्षद और नगर निगम के और विंग के जो कर्मी हैं निगरानी नहीं रखेंगे, आम जनता निगरानी नहीं रखेगी, तब तक लोहा का और स्टील का जो डस्टबिन है जो चोरी हो रहे हैं
उससे एक तो नगर निगम का राजस्व का हानि है, बर्बादी है, और शहर में जो हम लोग कूड़ा को एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, फिर वहां से उठाकर बाहर करना चाहते हैं, उसमें भी दिक्कत है कि जब डस्टबिन चोरी हो जाती है तो कूड़ा लोग चौक चौराहे पे फेंक देते हैं, जो गंदा दिखता है। हमको नगर निगम बेतिया के निवासियों से भी अनुरोध है कि आपके मोहल्ले में जो डस्टबिन है उसको कोई अवैध व्यक्ति उठाते हैं या निगम कर्मी ही उठाते हैं तो पूछे जरूर क्यों, कहाँ ले जा रहे हो। क्योंकि डस्टबिन इस चौक के लिए कड़ांकित है, तो यहाँ से तुम डस्टबिन नहीं हटा सकते हो, कूड़ा हटाओ, कूड़ा ले जाओ। अब ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर कूड़ेदान पर किसकी लगी है नजर, किसके आदेश से डस्टबिन को हटाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ 2 साल में कैसे गायब हो गए आधे से अधिक डस्टबिन। महज 2 साल में ही इतने सारे डस्टबिन आखिर गए कहां? कचरा गाड़ी पर कैसे लदा था डस्टबिन, किसने उसे लादा और कहां लेकर जा रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या निगम के कर्मचारी ही इस पूरे मामले में शामिल हैं? क्या उनकी तरफ से ही डस्टबिन कूड़ेदान की चोरी की जा रही है? आरोपियों पर कब तक सख्त कार्रवाई होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ बिहार के साथ खास समस्या है और इसके कारण बिहार की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। बिहार का 73% इलाका बाढ़ प्रभावित है और ऐसे में इससे निपटने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है, कई योजनाओं पर काम भी किए जा रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि गंगा नदी का पानी बढ़ गया है, जलस्तर बढ़ गया है, राजगीर और नवादा तक उसे पहुंचाया भी जा रहा है। इसके अलावा गया की बात कर लें, राजगीर की बात कर लें, नवादा की बात कर लें तो वहां तक ये पानी पहुंचता है। का प्रमुख कार्यक्रम है 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय 2 के तहत उसका जो एक प्रमुख अवयव है, जो एक तरह से पूरे प्रदेश के किसानों के लिए इसका प्रावधान किया गया है, वो है हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की योजना। 7 निश्चय 2 की ये एक महत्वपूर्ण योजना है कि हम लोग भौगोलिक रूप से कोई बहुत भाग्यशाली नहीं है। हम लोग का एकदम उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ ऊंचा इलाका है और हम लोग हर नदी के निम्न भाग में है, मतलब निम्न प्रवाह वाले इलाके में है, जिसको लोअर राइपेरियन स्टेट कहते हैं ना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।